All right, so very good morning to all of you. Yes बच्चों, कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन शुरू किया था. ये डिस्कशन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट असेट्स, राइट? तो असेट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय असेट्स. तो असेट्स में हम लोगों ने देखा कि सर एनीथिंग जिसका मेरे पास कंट्रोल है, राइट? एनीथिंग दैट आई एम होल्डिंग फॉर यूज, मतलब मैं बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं सर, मैं यूज करने के लिए खरीद रहा हूं. नाउ दिस यूज कैन बी लॉन्ग टर्म, कैन बी शॉर्ट टर्म, दोनों हो सकते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देखा कि सर ये असेट जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं. लॉन्ग टर्म वालों को हम वैसे तो फिक्स्ड एसेट्स नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका बेहतर नाम क्या होगा? नॉन करंट एसेट. ठीक है, और शॉर्ट टर्म वालों को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स. ठीक है, ओके. कल मैंने ये भी आपको बताया था कि सर ये जो हमारे असेट्स होते हैं, ये हो सकता है कि हम ओन करें बाय एक्वायरिंग इट, एंड इट कैन ऑल्सो बी आवर प्रॉपर्टी जब हम लोग कोई चीज को लॉन्ग टर्म लीज पे ले लेते हैं, राइट? तो ये दोनों तरह से हमारे असेट रिकॉग्नाइज किए जाएंगे. ओके, नाउ जब मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स की बात करता हूं, तो इसके दो अलग अलग कैटेगरी हो जाते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. ठीक है, जब मैं टैंजिबल की बात कर रहा हूं, इसे हम लोग रादर इन फ्यूचर क्या नाम से पुकारेंगे? पीपीएनई. पीपीएनई क्या होता है? व्हाट इज पीपीएनई? सबका ध्यान है? व्हाट इज पीपीएनई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज व्हाट इज पीपीएनई. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएनई? सो टैंजिबल एसेट्स. टैंजिबल एसेट्स मतलब समथिंग दैट हैज सम फिजिकल सब्सटेंस, राइट? वहीं पे इंटैंजिबल एसेट, नॉट हैविंग एनी फिजिकल सब्सटेंस बट हैविंग सम इंपॉर्टेंस. ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं इंटैंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो ये जो इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं, ये जनरली दो तरह के होते हैं. एक लीगली एक्वायर्ड एसेट्स यानी आईपीआर. ठीक है, इसमें क्या होता है? देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंटैंजिबल एसेट जिसका आप क्या करते हो? आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो अपने नाम पे. ठीक है, जिसमें आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो दूसरों को फ्रॉम यूज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश कीजिए इस आईपीआर के बारे में. आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं. देखो सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में लिख के रखा था पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब आप लोगों ने भी सुने होंगे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो, कुछ ना कुछ इसके बारे में सुन रखा होगा आपने भी. ठीक है, अब ये जो होते हैं, ये कैसे होते हैं सर? इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने नाम से, है ना? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए. जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, तो कुछ कुछ ऐसे पास्ट में बहुत सारे ऐसे गड़बड़ हुए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मतलब मैं अपनी बात करता हूं, चलो मैं अपनी बात कर लेता हूं. ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक टाइम था कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, मैंने देखा कि सब लोग एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं था. मतलब मुझे सोशल मीडिया थोड़ा अजीब लगता था. मतलब व्हाट्सएप से तो नफरत हो गई थी. व्हाट्सएप से क्यों नफरत हो गई? जब वो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मैसेजेस, और फिर रात को गुड नाइट मैसेजेस, और फिर वो इधर से उधर फॉरवर्डेड मैसेजेस, मतलब परेशान हो गया था मैं लिटरली. ठीक है, तो व्हाट्सएप वॉज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स फॉर मी. ठीक है, फेसबुक पे यार कुछ भी करो, फेसबुक पे डालो, जो करना है फेसबुक पे डालो. ठीक है, मतलब यहां तक मेरे दोस्तों के साथ मैंने ऐसा देखा था, कुछ लोग एकदम इतने ज्यादा एडिक्ट थे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से कि भाई हम लोग कहीं खाना खाने गए. ठीक है, खाना खाने गए, मैं खाना देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह यार, ये दिखने में इतना यमी है तो खाने में कितना यमी होगा. खाने जा रहा हूं तो मुझे खाने नहीं देगा दोस्त. ठीक है, बोलेगा रुक पहले फोटो खींचने दे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है. अरे यार, मतलब खाने को देख के खाना कम, इंस्टाग्राम का पोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. ठीक है, तो ये सब चीजें होते होते मुझे नफरत हो गई थी. तो ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा था, मतलब कुछ अमेंडमेंट आया, कुछ चेंज आया, तो चेंज को लेके मैंने आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने उस चेंज के ऊपर बुक निकाला, मतलब बुक मतलब नोट्स निकाला. ठीक है, तो मैंने वो सब चीजें कर तो लिए, लेकिन मैंने उसे अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया. समझो अभी क्या हो रहा है. अब मैंने देखा कि कुछ लोग हैं बड़े फेमस है, मतलब यूट्यूब वगैरह में फेमस है. ठीक है, क्या किया उन लोगों ने? वही चीज एज इट इज कॉपी कर लिया. अब मिल तो जाता ही है सभी जगह पे. ठीक है, तो कॉपी कर लिया. अब कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद वो यूज कर रहे हैं. मुझे दिख रहा है कि भाई यूट्यूब में मेरा ही कंटेंट यूज करके कोई बढ़िया अपना नाम से चला रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है.
लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? कैन आई डू एनीथिंग? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्लेम करूं तो किस दम पे क्लेम करूं? तो यहां पे समझिए इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आईपीआर। अब यहीं पे अगर मैंने उसे अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया होता कि भाई ये जो कंटेंट है ना, ये सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं और कोई यूज नहीं कर सकता, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता तो शायद मैं एक आध बार क्लेम भी कर लेता उसके अगेंस्ट में कि भाई तूने मेरा कॉपी, मेरा जो नोट्स है इसको तूने कॉपी किया है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम इज कि मैंने वो सी चीज नहीं करवाया, तो नहीं करवाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, खाली बैठा रहना पड़ा, हाथ 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 पकड़ के ऐसे ही बैठे रहना पड़ा, क्या करे भैया? समझे मेरी बात को? सो सर जी, इन चीजों का बहुत ज्यादा अहमियत होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो चलिए सर, ये हो गया मेरे लिए एक राइट, जब मैं इसे अपने नाम पे रजिस्टर कर लेता हूं, इसका यूज इज रेस्ट्रिक्टेड, ओनली आई कैन यूज इट, एंड इफ यू वांट टू यूज इट यू हैव टू टेक माय परमिशन, ठीक है। अच्छा, परमिशन भी मैं ऐवे ही दूंगा क्या? नहीं सर, जरा समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास बहुत पैसा रखा है, ये मैं आपको यूज के लिए दे रहा हूं, मेरे पास पैसा रखा है, मैं आपको ऐसे लोन दे रहा हूं, तो आपको क्या लगता है मैं फ्री में दे दूंगा? या कोई भी बंदा अपना पैसा आपको ऐसे ही फ्री में दे देगा? क्या लगता है आपको कि कुछ चार्ज करेगा आपसे? क्या चार्ज करेगा आपसे, बताइए? आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, राइट? वेरी गुड, करेक्ट। अब जरा सोच के देखिए, अगर मान के चलिए मेरे पास एक टैंजिबल एसेट है, लाइक से फॉर एग्जांपल आई हैव अ हाउस, या मेरे पास एक ये कार है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, कार लग रहा है, अभी नहीं भी लग रहा है तो भी लग रहा है, ठीक है, अज्यूम्ड, डीम्ड, ठीक है, कार है ठीक है, तो ये कार है सपोज। अब आप मान के चलिए इसे यूज पे मुझसे मांग रहे हो, ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे जहां पर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स आपको किराए पे दिए जाते हैं, राइट? करेक्ट है। ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जो ऐसे फ्री आपको किराए पे दिए जा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अगर ये टैंजिबल एसेट्स को मैं आपको यूज के लिए दे रहा हूं, तो इसके बदले में हम आपसे किराया चार्ज करते हैं, उसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? रेंट, है ना। रेंट के अगेंस्ट में इसका यूज आपको अलाउ किया जा सकता है, राइट? अब इसी तरह से अगर मैं किसी इनटैंजिबल एसेट की बात करता हूं, इनटैंजिबल एसेट, तो ये भी अगर आप चाहो तो मुझसे किराए पे ले सकते हो, आप यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री में नहीं सर। इसके बदले में मैं आपसे जो चार्ज करूंगा उसे हम लोग पुकारते हैं बाय द नेम ऑफ रॉयल्टी। क्या कहते हैं इसे? रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या? मैंने अपना इंटेंजिबल एसेट आपको अगर यूज करने के लिए दिया, तो उसके बदले में जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं उसे मैं क्या कहूंगा? रॉयल्टी। क्या बात दिमाग में? ठीक है, ओके सर। तो ये आईपीआर के बारे में बता रहा था। अब उसके बाजू में ही क्या लिखा है? गुडविल। अभी गुडविल क्या होता है सर? गुडविल मतलब मेहनत करके या बिजनेस करके जो नाम कमाया है ना, अच्छा नाम कमाया हमने, वो अच्छे नाम को ही हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी कहा था कि सर इस अच्छे नाम की वजह से हमारा जो ब्रांड बन जाता है ना, वो ब्रांड की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं एक्सेस पैसे कमा सकते हैं, राइट? क्योंकि ब्रांडेड मटेरियल के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं पे साधारण बिना नाम के लोगों के लिए, बिना नाम के बिजनेस के लिए शायद उतने पैसे ना आए, राइट? आप एक ही बात सोच के देखिए, आज के डेट में मान के चलिए आपको सेम फीचर्स वाले फोन दिखाई दे रहे हैं, यू आर रेडी टू पे वेरी गुड अमाउंट फॉर एप्पल। व्हाई? एप्पल के फोन के लिए, एप्पल के लैपटॉप के लिए, एप्पल के आईपैड के लिए आप कितना भी दाम हो, आप पैसे देने को तैयार हो, राइट? यहां तक कि वो जो ईयरबड्स आते हैं, ठीक है, या एप्पल का जो वॉच आता है, उसके लिए भी आप बहुत सारा अच्छा खासा पैसा देने को तैयार हो। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज वेरी सिंपल। रीजन इज दैट आपको उसका क्वालिटी के बारे में गारंटी है, मन में यकीन है कि सर कुछ भी खराब हो जाए, ये खराब नहीं होगा, ये एक नंबर रहने वाला है, राइट? यू हैव दैट फेथ ऑन द ब्रांड कॉल्ड एज एप्पल, करेक्ट? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सेम डेट पे, एक ही डेट पे, सेम डेट पे मैंने 2 डिवाइसेस खरीदे, ठीक है? एक मैंने लैपटॉप खरीदा और एक मैंने आईपैड खरीदा। लैपटॉप मैंने ब्रांडेड नहीं, मतलब ऐसे ब्रांडेड है, वैसा नहीं बोलूंगा कि ब्रांडेड नहीं है, लेकिन एप्पल का नहीं था, ठीक है?
अब जिसके बारे में उतना अच्छा नहीं बोलूंगा उसका नाम ना लेना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब एप्पल नहीं था, कोई और था, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा। अब उसी दिन मैंने एप्पल का आईपैड भी खरीदा, दोनों सेम डेट पे खरीदे, ठीक है। आज के डेट पे मैं अगर दोनों को कंपेयर करके देखूं तो सर पिछले 3 या 4 महीने से वो लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, और वो हर रोज कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम देता है, ठीक है। लेकिन आईपैड भाई साहब आज तक मजाल है, कोई प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हम लोगों ने यूज किया है, हमें वो विश्वास है, और इसी की वजह से शायद हम लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा हर चीज में होता है, राइट। तो जरा सोच के देखिए, व्हाट दे आर क्लेमिंग इज दे आर नॉट जस्ट क्लेमिंग ओनली द मनी फॉर व्हाट दे आर गिविंग यू, दे आर ऑल्सो चार्जिंग मनी फॉर दैट फेथ, है ना। तो ये जो पैसा होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। बिकॉज ऑफ गुडविल पीपल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हो। यहां पे ऐसा भी होता है कि अगर कोई बिजनेस विथ गुडविल, अगर कोई सेल ऑफ करता है, ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग टेक ओवर कर लेते हैं किसी बिजनेस को, तो अगर आपने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया तो आपको उस बिजनेस के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहां से मैं एक और बात पे आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मान के चलिए हम लोग एक बिजनेस है, ठीक है, ए बी बिजनेस, ठीक है। एक और बिजनेस है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाई जेड बिजनेस है। हमने क्या किया, हमने इस बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, हमने इस बिजनेस को क्या किया, टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया। टेक ओवर या एक्वायर मतलब क्या हुआ, एक चलते खासे बिजनेस को मैंने खरीद लिया, ओके। चलिए अभी सोच के देखिए, ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में एग्जांपल्स आएंगे, कोई भी सोच लो। जैसे ट्विटर को एक्वायर कर लिया था किसने, एलॉन मस्क ने, राइट। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आपके दिमाग में एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, अगर ये एक्वायर कर रहा है तो जरा सोचो कितने पैसे देने चाहिए हमने। अगर मैं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं तो मैंने आपको कितने पैसे देने चाहिए, मैंने आपको देना चाहिए उस बिजनेस का, नॉर्मली स्पीकिंग, समथिंग कॉल्ड एज नेटवर्थ। क्या कहा मैंने, नेटवर्थ। अब ये क्या होता है सर, कुछ तो भी लिखा है सर आपने, नेटवर्थ, है ना, ओके। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इसको। मैंने समझाने के लिए ना अगर आपको कहूं तो देखो, जैसे क्या होता है कि ये थोड़े सभ्य भद्र भाषा में हम लोग इसे नेटवर्थ कहते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं ना तो इसको थोड़ा हिंदी में अगर कंपेयर करूं, अगर कन्वर्ट करूं, या थोड़े जो हमारे अभद्र लैंग्वेज जो होते हैं वैसे वाले लैंग्वेज में अगर कहूं तो दिमाग में ज्यादा जल्दी हिट करेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्थ, मैं आपको एक हिंदी में एक शब्द कहता हूं, उससे समझ में आ जाएगा कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है। हिंदी में एक शब्द होता है जिससे हम लोग कहते हैं औकात, सुना है सबने, है ना। सो नेटवर्थ का मतलब वही होता है, औकात, ठीक है ना। जैसे नहीं सुनते अपन, ऐसे कई बार अप्रोच होता है तो अपन पूछते हैं तो कोई बोलता है अपने को, तेरी औकात क्या है, बोलते हैं ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, दे वांट टू आस्क यू तेरा नेटवर्थ क्या है, ठीक है ना। अब नेटवर्थ बोलेंगे तो थोड़ा सभ्य भद्र भाषा अच्छा सा लगता है सुनने में, है ना। औकात बोले तो थोड़ा बुरा लगता है, राइट। तो समझ लो भाई, बहुत काम की चीजें हैं, पढ़ाई के बातें बहुत जगह पे काम में आते हैं। जरा मैं अभी आपको समझा देता हूं, देखो जैसे बॉयज, उम्र है अभी आपकी, ओके, उम्र है तो आप लोग जाओगे कभी ना कभी किसी न किसी ऐसे अप्रोच करोगे, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, यू नो, आपसे थोड़ी बात करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू नो, एटसेट्रा, मतलब इंटरेस्ट दिखा रहे अपन, है ना। ऐसा किसी ने किया भी होगा शायद दोस्तों में से, राइट। अब जहां हमने अप्रोच किया वहां से अक्सर एक कॉमन जवाब आता है, औकात देखिए अपनी, तेरी औकात क्या है, राइट। बच्चे लड़के बेचारे थोड़े मुंह उदास करके, अरे यार ना कर दिया यार, है ना, ऐसा करके लौट आते हैं, ठीक है। बेटा समझा करो, आप लोग समझते नहीं हो। What actually she is asking is what is your net worth? उसने क्या पूछा, तेरी औकात क्या है, औकात क्या है मतलब what is your net worth? तो नेटवर्थ मतलब सर, मतलब समझना जरूरी है। तो नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। नेटवर्थ का मतलब होता है योर असेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज। क्या कहा मैंने, योर असेट्स माइनस योर लाइबिलिटीज। समझे बात को। इसके बारे में हमें बहुत पुराने पिक्चरों में, मूवीज में अमिताभ बच्चन साहब ने सिखाया है, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब ने एक बहुत पुराना मूवी था जिसमें कहा था,
आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ऐसा करके एक डायलॉग था, पता है आप लोगों को, बहुत फेमस हुआ था वो। तो वो डायलॉग में वो क्या कह रहे थे जरा सोचिए, आज मेरे पास बंगला है, अरे मतलब बिल्डिंग अकाउंट, गाड़ी है मतलब व्हीकल अकाउंट, बैंक बैलेंस है मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट। व्हाट ही वाज टेलिंग अस इज बेसिकली नथिंग बट उनके पास कितने एसेट्स है, बस, है ना। सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज उनका नेटवर्थ। ठीक है, अब बॉलीवुड का मूवी था इसलिए बॉलीवुड के मूवी में कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, वो सिर्फ एसेट्स एसेट्स गिनाते चले गए। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए ये डायलॉग में थोड़ा सा चेंज, अगर मैं आपको ऐसा कहता, अमिताभ बच्चन साहब अगर ऐसा कहते, आज मेरे पास 50 करोड़ का बंगला है, हाँ लेकिन 20 करोड़ का लोन है, उसके ऊपर लोन लेके रखा है ना, अगर ऐसा होता तो क्या आप उस बंगले का वैल्यू 50 करोड़ पकड़ते? कितना पकड़ते? 30, राइट? मतलब उसका औकात आई मीन उसका नेटवर्थ क्या है? 50 माइनस 20। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यही चीज है नेटवर्थ। आपके पास असेट्स क्या है और उसके अगेंस्ट में अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी माइनस कर दो, फिर देखो व्हाट इज द नेटवर्थ। तो जरा सोच के देखिए, अगर मैंने इस एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो इस एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करते वक्त मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि इस एग्जिस्टिंग बिजनेस के नेट असेट्स कितने हैं। असेट्स में से कोई लाइबिलिटी वगैरह है क्या? माइनस कर दो, फिर क्या बचा? दैट इज द नेटवर्थ ऑफ दिस बिजनेस। इतना पैसा मैंने इसको देना चाहिए क्योंकि इतना ही मुझे मिल रहा है ना। बट जरा सोच के देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इसका 100 करोड़ का नेटवर्थ आ रहा है तो देखना जब एक्वायर किया जाता है शायद आप 500 करोड़ भी दे दो, बिल्कुल हो सकता है। सर व्हाट इज दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस को हम कहते हैं गुडविल, है ना। यू आर रेडी टू पे समथिंग एक्स्ट्रा, व्हाई? क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांडेड नामी बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो। तो सर यहां सिर्फ और सिर्फ दिखने वाले एसेट्स नहीं है, यहां कुछ ना दिखने वाला भी एसेट है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। जरा एक बार सोच के देखो, व्हाट्सएप जब टेक ओवर हुआ था कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में डील हुआ था, ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में नाम आएंगे। सर इतना ज्यादा इनका नेटवर्थ रहा होगा क्या? नो, इट वॉज नॉट जस्ट नेटवर्थ, इट इज समथिंग मोर, कुछ तो भी एक्स्ट्रा। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? दैट इज गुडविल। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपने गुडविल की बात की तो गुडविल हो सकता है आपने खुद के बिजनेस में खुद ने जनरेट किया, खुद ने डेवलप किया, और यह भी हो सकता है कि आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करके उस गुडविल को परचेज कर लिया। ठीक है, गया ये बात दिमाग में सबके? पक्का यहां तक समझा? चलिए, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं हमारी किताब में। सो किताब में मैंने आपको अभी बहुत सारी चीजें एक साथ कवर अप कर ली है। सर मैंने सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया अबाउट करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में एक छोटी सी बात है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि शायद अभी आप समझ नहीं पाओगे इसे, उसको बाद में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से लाइबिलिटीज भी होता है, लाइबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक खास तरह का डिवीजन आपको दिख रहा है, इंटरनल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर इंटरनल लाइबिलिटीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिजनेस एक खोखला चीज होता है, खोखला। इसमें पैसा आता है, कहां से आता है? या तो ओनर के जेब से आता है या तो किसी आउटसाइडर के जेब से आता है। तो अगर ओनर के जेब से आया तो वो चैरिटी नहीं कर रहा सर, उसे वो पैसे मुझे वापस देने होंगे। तो अगर मुझे ये ओनर को वापस देना है, दैट इज माई इंटरनल लाइबिलिटी। और अगर किसी आउटसाइडर को वापस देना है तो उसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझे बात को? इंटरनल लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी टुवर्ड्स एनी आउटसाइडर। ठीक है, चलो ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड में अगर आपको वापस देना है तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? सर विद इन 1 ईयर अगर आपको वापस देना है, दैट इज द करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। वहां पे कुछ और भी लिखा है अबाउट एन ऑपरेटिंग साइकिल, लेकिन उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूं, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा वक्त आने पे। ठीक है, चलिए ये हुआ। इसके साथ साथ आपने देखा यहां पे कैपिटल या नेटवर्थ। ठीक है, कैपिटल का मतलब तो खैर आप लोग सब जानते हो। ठीक है, नेटवर्थ अभी अभी मैंने समझाया, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते, प्लीज अंडरस्टैंड। सर कैपिटल मतलब आगे वाले ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया एंड हेंस मुझे उसे लौटाना है। ठीक है, लेकिन नेटवर्थ कैलकुलेशन करते वक्त एक खास फर्क होता है। नेटवर्थ के वक्त मैंने क्या कहा? असेट्स माइनस लाइबिलिटी।
तो असेट्स माइनस लायबिलिटी में एक बात याद रखना कि मैं असेट्स का मार्केट का वैल्यू स्टडी करूंगा। जरा समझ लो बात को। मान के चलिए मैंने एक जमीन खरीदा है 5 करोड़ में, जिसका मार्केट में वैल्यू है 7 करोड़, तो मैं यहां पे कौन सा वैल्यू पकड़ू, 5 करोड़ की 7 करोड़? सो व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ यू विल बी टेकिंग 7 करोड़ द मार्केट वैल्यू। ठीक है, खैर उसके बारे में अभी नहीं सोचते, वो आएंगे हम लोग उसमें भी बाद में। ठीक है, आगे गुड्स मतलब मैंने समझा दिया है सर, एनीथिंग जिसमें मैं डील कर रहा हूं, कैन आई से सो, ये हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है सर। एनीथिंग जिसमें मेरा डील हो रहा है, मतलब जिसको मान के चलिए मैं कंप्यूटर्स बेचने का बिजनेस है मेरा, तो कंप्यूटर हो गया मेरे लिए गुड्स। सर गड्डी बेचने का बिजनेस है तो गड्डी हो गया मेरे लिए गुड्स। ठीक है सर, कैमरा बेचने का बिजनेस है तो कैमरा हो गया मेरे लिए बुक्स गुड्स। ठीक है, बुक्स बेचने का बिजनेस है तो बुक्स हो गए मेरे लिए गुड्स। गॉट इट? यस, तो ये हो गए गुड्स। अच्छा, इसमें ना कभी कभी रॉ मटेरियल भी आता है। रॉ मटेरियल मतलब सर मेरा बिरयानी बनाने का बिजनेस है, तो मैंने जो चावल खरीदा वो रॉ मटेरियल है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। ठीक है, सो गुड्स अंग्रेजी में अलग होता है, अकाउंटिंग में अलग होता है। आई होप ये दिमाग में रहेगा सबके। ठीक है, दैट इज अबाउट गुड्स। उसके बाद आ जाता है ड्रॉइंग्स। ड्राइंग पेंटिंग है ना। ओ भाई वो वाले ड्राइंग नहीं, ड्राइंग बोले तो अगर ओनर बिजनेस का सामान घर लेके चला गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, ओनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है, दैट इज व्हाट इज ड्रॉइंग्स। अब उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नाउंस बहुत कॉमनली हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी शायद हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं और सबके दिमाग में ये बात क्लियर है। सर डेटर्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जिनसे पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर्स कौन हुए, वो लोग जिनको पैसे देने हैं। राइट, क्लियर है ये सबको, पक्का? यस, आगे उसके आगे मुझे दो और नाम दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, सुना है सबने इसके बारे में पहले? कितने जनों ने सुन रखा है? वेरी गुड। चलिए, तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, चलिए मैं आपको पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट। मैं ही आपके बिहाफ में आंसर दे देता हूं। सर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। सही है? कितने जनों के मन में आया था, हाथ उठाओ जरा। ये वाला आंसर कितने जनों के मन में आया था? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं आपको, हम लोग ना किताबी नॉलेज तक अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हम लोग उससे ज्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर जाए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के देखें। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, जरा समझिए। आप लोग कभी शॉपिंग वगैरह में गए तो होंगे ही 100%। गर्ल्स तो क्वेश्चन ही मतलब वॉइड है, पूछना ही नहीं चाहिए ऐसे, गर्ल्स तो जाएंगे ही जाएंगे। बॉयज आप लोग भी कभी कभार तो गए होंगे ना, है ना? यस, अब शॉपिंग में जब गए हो तो आप लोगों ने कभी वहां पे वो बोर्ड देखा है, सेल अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ, देखा है ऐसा? या बाय वन गेट वन, ऐसा देखा है आपने? ठीक है, हाँ, तो ये जो होता है जरा सोच के देखिए, ये चीज एक तरह का लालच है। लालच, लालच, समझे बात को? कैसा लालच? अब जरा देखो, ये जो डिस्काउंट वर्ड है, इस डिस्काउंट वर्ड को मैं कहता हूं एज बिजनेस में दिया हुआ लालच। ठीक है, अभी किस तरह का लालच है जरा समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लालच जिससे कस्टमर आपके पास खिंचा चला आए और आपसे सामान खरीदे। ऐसा कोई भी लालच अगर आप देते हो, उस लालच को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जरा सोच के देखिए। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बार्गेनिंग। ठीक है, हाँ बॉयज, ऑल द बॉयज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार्गेनिंग। मैं मानता हूं अपने को नहीं जमता, अपने को नहीं समझ में आता क्या होता है ये चीज, बट गर्ल्स बहुत अच्छी तरह से समझती है, राइट? तो बार्गेनिंग ऐसा कुछ तो भी होता है, राइट? आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग को सामान खरीदने गए, दुकानदार वो बोल रहा है ये कितने रुपए का है, ये 5,000 का है। ठीक है, अब बॉयज को बार्गेनिंग नहीं समझता। ठीक है, बेचारे गरीब मानुस होते हैं इसमें, उसको उनको नहीं समझता। वो लोग 500 का ज्यादा से ज्यादा हिम्मत करके पसीना बहा के अगर डिस्काउंट करवा भी लेंगे तो वो 4,800 में निपटेगा। करेक्ट? 200 रुपए भी बाद में बेचारे के दिल में धक 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 होता रहेगा और हेजिटेशन मन में, यार 200 रुपए कम कर दिए। ठीक है, और अगर हो भी गया तो उसके बाद एकदम प्राउड फील, यार 200 रुपए कम कर दिए है कि नहीं? बॉयज अचीवमेंट। ठीक है, अब गर्ल्स सेम दुकान में गए,
कितने का है? 5,000 का। 5,000? उनका पहले तो रिएक्शन ही अलग होता है, राइट? फिर वो लोग बार्गेनिंग शुरू करेंगे तो कैसे? 500। ठीक है? ऑल द बॉयज, बॉयज अगर सब सपोज बहन है, मम्मी है, कोई है, उनके साथ हम लोग गए हैं, तो सबसे पहले जैसे वो 500 बोलेंगे, अरे बाप रे क्या बोल दिया, मैं नहीं हूं इनके साथ, मैं नहीं हूं, अपन तो छुपते पहले, ये कौन है रे? राइट? हमारे मन में वही मीम आ जाता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, राइट? ये सब आएगा हमारे मन में, राइट? अब गर्ल्स की बार्गेनिंग, बॉयज की बार्गेनिंग बहुत फर्क होता है। दुकानदार बोल रहा है 5,000, गर्ल लड़की ने कह दिया 500। ठीक है, ओके। दुकानदार नहीं ना मैडम, नहीं पड़ेगा ना मैडम। अच्छा, दुकानदार लोगों का ना टोन भी चेंज है ना। हम लड़कों के साथ जब बार्गेनिंग होता है, हम लोग जाके अगर बोले अरे 5,000 कुछ कम करो ना, नहीं होगा, फिक्स प्राइस। अरे यार थोड़ा तो कम करो, नहीं हो सकता, आगे देखो, अब जाओ, सीधा भगा देता है यार, है ना। लड़कों के साथ ऐसा होता है, बड़ा भेदभाव होता है यार। और लड़कियां नहीं ना मैडम, नहीं जमेगा ना मैडम। अरे यार टोन में चेंज, ठीक है, बड़ा इनइक्वालिटी है यार, है ना, बहुत गलत बात है। चलो एनीवेज, तो अब ये बार्गेनिंग हो रहा है, लड़के ने बोला 500, नहीं ना मैडम। अच्छा चलिए 4,800, 500। अच्छा चलिए 4,500, 500। अच्छा चलिए 4,000। लड़का वहां पे बोल रहा है साला मैं तो 200 में इतना ज्यादा खुश हो रहा था, यहाँ पे 4,000 तक उतर आया, है ना। चलो ठीक है, व्हाटएवर, 500। ओके, ये यहाँ पे 3.5, 3, 2.5, 2, उतरते उतरते फिर वी स्टार्ट वॉकिंग, फिर अरे मैडम अच्छा चलो 500। होता भी है भाई। ठीक है, तो एनीवेज ये जो होता है ये है एक स्किल, बार्गेनिंग। अब जरा सोच के मुझे बताइए, वो बंदे ने 5,000 से 500 तक उतर आया कैसे? 4,500 कम क्यों किया उसने? ताकि उसका ग्राहक वहां से जाए नहीं, वो डील हो, वो बिजनेस हो, वो ट्रेड हो, राइट? तो सर ये जो दाम कम कर दिया जाता है ताकि वो ट्रेड हो, इसी को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दिमाग में रहेगा ये बात अच्छे से। तो बार्गेनिंग, ट्रेड डिस्काउंट। सर बाय वन गेट वन, ट्रेड डिस्काउंट। सर अप टू 70% ऑफ। वो अंदर जाने के बाद पता चलता है कि जो अपने को पसंद आया उस पर 5% ऑफ है, और जो बिल्कुल कोई देख भी नहीं रहा उस पर 70% ऑफ है। वो वही वाला, हाँ। तो वो 70% वो जो होता है वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, देखो डिस्काउंट का बोर्ड दिखे तो बाकी कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन वो डिस्काउंट का बोर्ड बराबर दिखता है। हाँ, जाना पड़ेगा यार वहां पे, है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? अब आप लोग भी सोच के देखो यार, बॉयज को एक और, मतलब बॉयज थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लड़कियां तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन बॉयज को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जरा मुझे बताइए, स्विगी जोमैटो ऐप है कि नहीं? स्विगी जोमैटो में खाने की चीजों में अपन अक्सर जब कंफ्यूज होते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि किधर ऑफर मिल रहा है ना, कहां पे ऑफ मिल रहा है, होता है कि नहीं? जहां ऑफ मिल रहा है वहां पे हम लोग चले जाते हैं, होता है ऐसा? ठीक है, तो ये जो चीज है वो क्या है? इट इज ऑल्सो अ लालच, ताकि आप आओ, बिजनेस करो, ट्रेड करो। गॉट इट? ठीक है, चलिए ये है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं? अरे यार वो ट्रेड होने से पहले ही एडजस्ट हो गया अमाउंट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा नेट अमाउंट निकालते हैं और नेट अमाउंट से ही अकाउंटिंग करते हैं। दैट इज व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। वहीं पे कैश डिस्काउंट क्या हो गया भैया? कैश, पैसा सबको चाहिए। बिजनेस में उधार भी होता है, लेकिन लोगों को पैसा जल्दी भी चाहिए। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अरे आप उधार ले रहे हो, ठीक है उधार ले लो, मतलब मैं रोक नहीं रहा हूं, आप ले लो उधार, लेकिन क्या है कि अगर अभी आप पैसे दे दोगे ना तो 5% माफ कर दूंगा मैं अभी। होता है ऐसा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे देखोगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखोगे कि कोई एक अपने सेमिनार वगैरह अटेंड किया, कोई तो भी, या कहीं तो भी गए, ऐसे ही कुछ तो भी ऑफर चल रहा है, कुछ तो भी वहां पे आपने बातचीत की, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे को इंस्टॉलमेंट्स दे दो, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे वो, लेकिन द पॉइंट इज वो बोलेंगे कि अगर आप वन शॉट अगर पेमेंट कर दो तो ना इतना % माफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? वो जल्दी पैसा मिले इसलिए कुछ माफ करने को तैयार है, इसी को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या है? ये भी एक लालच है, लेकिन पैसा जल्दी लेने के लिए जो हम लोग देते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, रहेगा दिमाग में? सिंपल, ठीक है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो नाम और आ रहे हैं यहां पर। दो नाम में क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी।
अब ये क्या होता है? ठीक है, जरा एक बार आप लोग मुझे सोच के बताइए, हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में शायद जानते नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कई बार कॉन्टिंजेंट होता है। कॉन्टिंजेंट होता है मतलब सर मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है, समझे बात को? जैसे व्हाट विल बी योर रिजल्ट, विल यू स्कोर 98 99? सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आवर स्टडीज। अगर पढ़ के गए तो स्कोर कर लेंगे सर, नहीं पढ़े तो नहीं करेंगे सर, है ना? तो द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग, तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट। सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो सच मैं इसका टिपिकल एक एग्जांपल बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा कॉमन है। मान के चलिए कोर्ट में केस चल रहा है, जीत गए तो 10 लाख मिलेंगे सर, हार गए तो 10 लाख देने पड़ेंगे सर, समझे बात को? तो आपको 10 लाख मिलेंगे कि आपको 10 लाख देना है? सर इट इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन कोर्ट का जजमेंट, है ना? तो सर अगर मुझे किसी जजमेंट पे डिपेंडेंट कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है तो हम लोग कहते हैं उसे कॉन्टिंजेंट असेट। और वहीं पे अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट कोई चीज देने पड़ सकते हैं तो उसे को हम लोग कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है? तो हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं सर, कॉन्टिंजेंट असेट की अकाउंटिंग करेंगे कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग करेंगे? तो जवाब है दोनों का ही नहीं करेंगे सर, वो कॉन्टिंजेंट है सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग अकाउंटिंग दोनों में से किसी का भी नहीं करेंगे, ना कॉन्टिंजेंट असेट का करेंगे ना ही कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का करेंगे, ठीक है? लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में हम एक नोट जरूर लिखेंगे। मैंने किसके बारे में कहा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट नहीं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी में पैसे देने पड़ सकते हैं ना, तो वो लायबिलिटी के बारे में सिर्फ एक नोट लिखा जाता है कि सर जी ये कॉन्टिंजेंट है, अगर ऐसा ऐसा हुआ ना तो इतने इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, तो सिर्फ ऐसा नोट लिखा जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है? तो दोनों की ही अकाउंटिंग नहीं होती है, लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में सिर्फ एक नोट लिखा जाता है बस, ठीक है? गया बात दिमाग में सबके? ओके, यस, इससे ज्यादा और नहीं यार, थियरी इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते सर, बस बहुत हो गया, ठीक है? चलो तो यहां पे आज हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात क्या है बताओ आपको, अपना पहला चैप्टर यहां पर समाप्त होता है, ठीक है? ओके, तो पहला चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ यहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे इसके पीछे, है ना? तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वो आज का आपका होमवर्क है, ठीक है? आज आपको ये ट्राई करके आना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? कोई थियरी वेरी लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है वो, ठीक है? तो एक बार ट्राई करके आना है, फिर हम लोग कल देखते हैं उसको, ठीक है? चलिए, तो विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू बैक टुमारो, ऑलराइट? चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टाटा।